इंडियन सिनेमा को ग्लोबली प्रेजेंट करने के बाद और पैन इंडिया नाम का गल्ला खोलने के बाद अब एस.एस. राजामौली पैन वर्ल्ड नाम का गल्ला खोलने वाले हैं विद अपनी वाराणसी। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अपने करियर में एक भी मूवी फ्लॉप नहीं दी, जितनी ही दी है वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है या इंडस्ट्री हिट रही है, जिसने मोस्टली बड़े बड़े सुपरस्टार्स दिए हैं इंडियन सिनेमा को। आज हम उसी लेजेंड की बात करने वाले हैं। तो स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली मैन डबल एस राजामौली का। देखो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब ठहरते RR की इतनी बड़ी ग्लोबल रीच के बाद वाराणसी बड़ा कमाल करके जाएगी और अच्छे से प्रेजेंट करेगी इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर। ये तो रही आगे की बातें। आज हम एस राजामौली की फिल्म मेकिंग स्टाइल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखो, कोई भी डायरेक्टर हो, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वो हॉलीवुड का हो, चाहे वो साउथ का हो, सबके अंदर खुद का एक सिग्नेचर स्टाइल जरूर होता है। एक ऐसी चीज जो किसी भी आर्टिस्ट के पास होनी जरूरी है, जिसको वो बार बार दोहराता है, और वो होती है उसकी परफेक्शन एक चीज के अंदर। तुमने देखा होगा कि मोस्टली जितने भी सक्सेसफुल डायरेक्टर रहे हैं वो एक जोनर को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, और बहुत से साउथ के ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि मास एक्शन मूवीज के लिए जाना जाते हैं, और वो वही करते हैं। वो क्लासिक मूवीज के अंदर ऐसा कूद के नहीं जाते, क्योंकि सबका अपने जोनर के अंदर एक परफेक्शन होती है। अब एस.एस. राजामौली ने जहाँ पर अपने 20 से 25 साल दिए होंगे एकदम मास एक्शन मूवीज को, और वो इस चीज में मास्टरी हासिल कर चुके हैं कि कैसे कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है। क्योंकि नो डाउट एक डायरेक्टर का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मूवी के लिए, एक एक्टर से तो 100 गुना ज़्यादा। और एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छा एक्टर होता है, क्योंकि अगर तुम प्रभास की मूवीज देखते हो जिसमें आदि पुरुष हैं, साव है, उसकी एक्टिंग लेवल को देखो, और फिर तुम बाहुबली की एक्टिंग लेवल को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। और ये खाली प्रभास के साथ नहीं है, रणवीर कपूर की तुम एनिमल देख सकते हो, और ब्रह्मास्त्र से कंपेयर कर दो, तुम्हें नजर आएगा कि एक डायरेक्टर का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवी के लिए। क्योंकि किसी भी एक्टर से उसकी जो अंदर की वैल्यू है, उसका जो परफेक्शन निकालना है, वो एक काम एक डायरेक्टर का ही होता है। एस.एस. राजामौली जाने जाते हैं अपने कैरेक्टर्स को वाइड लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए या लार्जर देन लाइफ सिनेमा के लिए। जैसे कि बाहुबली है, मगधीरा है, या विक्रम है। उनके जो एक्टर्स होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, वो उनको गॉड लेवल ऑरा दे देते हैं। और उसके बाद अगर कोई वो दूसरी मूवी के अंदर काम करते हैं तो वो फिर उस परफेक्शन को हासिल ही नहीं कर पाते, जिस कारण वो फेल हो जाते हैं। जैसे कि हमने प्रभास के साथ देखा है, NTR के साथ देखा है, रामचंद्र के साथ देखा है, और इसे ही कहते हैं एस.एस. राजामौली का क्रश। अब मुझे एस.एस. राजामौली की मूवीज के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है तो वो है उनका प्रेजेंटेशन। क्योंकि जो स्टोरी को जैसे वो प्रेजेंट करते हैं, पहले तो बंदा रॉ इमोशन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, जो एक्शन को इलिवेट करता है म्यूजिक के साथ। वो जो इमोशन देखने को मिलता है ना कैरेक्टर की आंखों में, जो गहराई देखने को मिलती है ना भाई, तुम डूब जाते हो उसके अंदर। दूसरा, मैं उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल, जैसे कि वो हमेशा प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग का यूज़ करते हैं, CGI का भी यूज़ करते हैं, मगर थोड़ा सा कम लेवल पर। ओरिजिनल सेट्स का यूज़ करते हैं, जिस कारण उनकी मूवी ज़्यादा ओरिजिनल लगती है। तो म्यूजिक और इमोशन का जो ब्लेंड वो यूज़ करते हैं, सच में यार दिल छू जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कौन ऐसा डायरेक्टर है जो कि अपने एक प्रोजेक्ट के लिए 5 साल तक दे सकता है। नो डाउट, खाली बाहुबली के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को बनने के लिए उसकी शूटिंग के अंदर भी लगभग 3 साल लग गए होंगे, 3 से 4 साल, और पूरी मूवी बनने में 5 साल। और 5 साल के बाद हमें मिला इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा मास्टरपीस। बाकी मैं सच बता रहा हूँ, इनके आर्ट को मैं और भी ज़्यादा डिकोड करना चाहता हूँ, पर मेरे पास मैंने ये रिसर्च नहीं की इस वीडियो के अंदर। मेरे मन के अंदर जो भाव थे मैंने सब उगल दिए। मैं प्रॉपर रिसर्च कर रहा हूँ, मगर थोड़ी सी कमी है, और मैं थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद इसे पूरा कंप्लीटली बनाऊंगा इसके सेकंड पार्ट में। मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, इस कारण ये अटपटा लग रहा है मुझे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।